समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री धरती पुत्र के नाम से विख्यात श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर हम समाजवादियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों ने, विद्वान वक्ताओं ने उस पर अपना प्रकाश डाला है और सभी साथियों ने मिलकर के आज के दिन ये संकल्प लिया है कि जिस विचारधारा को श्रद्धेय नेताजी ने लेकर चले थे उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पीडीए के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा है कि 2024 में बहुत शानदार देश की जनता ने रिजल्ट दिया है। आज साथियों ने संकल्प लिया कि 2027 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को देश का सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मूल फर्क नजर आ रहा है। देखिए, नेताजी के ना रहने के बाद से समाजवादी पार्टी ने अक्षरशः नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चला और जिसके नतीजे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नेताजी की मंशा रही और जो उन्होंने बताया अपने जीवन में, उसी रास्ते पे चल के आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। और उसके लिए एक चीज़ मैं बताता हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेताजी के अंतिम संस्कार में नेताजी के सर और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सर, लेकिन जब वो अंतिम संस्कार के समय वो टोपी आ गई अखिलेश यादव साहब के सर पे और वहाँ से ये टोपी चली गई और उस टोपी, लाल टोपी जो नेताजी के सर पे लगी थी, वो टोपी अंतिम समय में जब अग्नि दी जा रही वो टोपी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग उसी रास्ते पे चले, उसी लाल टोपी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी और जो उनका सपना था पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बारे में, वो पूरा हुआ पीडीए के माध्यम से। इससे पहले भी हम लोग 36-37 सीट के लगभग जीते थे 2004 से और फिर जीत गए। तो आने वाले वक्त में 2027 में उसी रास्ते पे चल के हम सरकार बनाएंगे। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि 1990 से बुरा वक्त कोई नहीं था और 90 में सरकार गई थी, जो हादसा अयोध्या के अंदर हुआ था और 92 में सरकार, 91 में सरकार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनी और 93 में माननीय मुलायम सिंह यादव साहब ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बहुजन समाज पार्टी से मिलकर बनाई और फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनी। फिर बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी 2017 ही में बनी। तो ये है और उनके रास्ते पे चलना है और नेताजी ने जो पिछड़ों के बारे में सोचा था, हम लोग उस रास्ते पे चल के उनके सपने को साकार कर रहे हैं और उसी दिशा में आज उनके पुण्यतिथि के मौके पे श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि के उसमें जो हम लोग कार्यालय की गोष्ठी रखे, उसमें इस बात को सबने इंडिकेट किया है कि हम लोग इसी रास्ते पे चलते 2027 में सरकार बनाएंगे और इसके लिए सबने एक आवाज़ उस रास्ते पे चलने का आज प्रण लिया। नेताजी के वक्त में जो सीनियर लीडर्स थे वो साइडलाइन नहीं थे, लेकिन उसके बाद इस वक्त दिख रहा है कि वो लोग साइडलाइन हैं। जैसे शिवपाल जी का हम नाम लेना चाहेंगे, राम गोपाल जी का नाम लिया जाए, यहाँ पर अभी वो लोग फेस पर आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि जब तक नेताजी थे तब तक वो लोग बड़े प्रखर मूड में रहते थे और सब कुछ उन्हीं के थ्रू होता था। इस वक्त वो लोग नहीं है, साथ में आज भी साथ में है, लेकिन साथ में है, राजनीति की बात हम कर रहे हैं।
अक्सर राम गोपाल जी का भी प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका लगातार बयान आता है, माननीय शिवपाल जी के बयान आते हैं। लेकिन नेताजी के ज़माने में उनकी टीम थी, अखिलेश यादव साहब के ज़माने में इनकी टीम है। जाहिर सी बात है कि जिसे मान लीजिए ज्योति रमन सिंह जी हैं, काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, तो मान उनकी राय ली जाती है, मान लिया जाए कि ली जाती है। लेकिन अगर आप ही कहेंगे कि ज्योति रमन सिंह साहब नहीं दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव साहब के साथ, तो वो बात अच्छी नहीं होगी। तो मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया नहीं, मार्गदर्शन मंडल में डाला नहीं है, डाला नहीं है। आदमी की सेहत, आदमी की उम्र जो है, फिर उनको उनकी राय लिए बगैर नहीं चल सकती समाजवादी पार्टी, उन सब की राय लिए। आज नेताजी की पुण्यतिथि के मौके पर आप समाजवादियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करेंगे कि पीडीए के रास्ते पर चलना है हम लोगों को, और पिछड़ों दलितों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को उठाना है, उस पर लड़ाई लड़ना है। और पीडीए ही के बल पे जो कमज़ोर तबका है अपर कास्ट का, उनको भी हमको पूरी हिस्सेदारी देना है। उनको भी सांसद विधायक जैसे सांसद बनाया, उसे विधानसभा में भी हम उन लोगों को बेचने का काम करेंगे। वो ताकत पीडीए की। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि है। पहली वाली समाजवाद और आज के समाजवाद, नेताजी के वक्त का समाजवादी पार्टी और आज नेताजी के बगैर समाजवादी पार्टी में क्या फर्क है? समाजवादी पार्टी नेताजी की ही बनाई हुई पार्टी है और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके आज पार्टी यहाँ पहुंची है। अब आप देखे हैं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने अपने उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के पीडीए का नारा दे करके 37 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया। तो आज भी हम लोग जो नेताजी के जन्म पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम लोगों के दिलों में नेताजी का वास है। नेताजी आज भी हमारे बीच में विचारों के रूप में जिंदा है। हम उनके विचार को आज भी आत्मसात करते हैं और आज उनका समाजवाद और उनका विचार बहुत तेजी से बढ़ा है। समाजवाद वही है, समाजवाद अलग नहीं होता है। समाजवाद लोगों ने आत्मसात किया है और आज समाजवाद जो है बहुत बड़ा है। समाजवाद का ही देन है कि आज माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए को आगे बढ़ा रहे हैं। आज लोग माननीय नेताजी के दिए हुए काम को याद कर रहे हैं। नेताजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया कि उसके पहले सेना के जवान का 100 उनके घर नहीं जाता था, लेकिन नेताजी ही थे जिन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास कराया कि नहीं, मृत्यु के बाद सैनिकों का 100 उनके घर जाएगा और वो भी राष्ट्रीय सम्मान के साथ जाएगा। ये काम नेताजी का दिन था। समाजवादी पार्टी से जब भी बात होती है, खासतौर से अगर हम मई के बाद की बात करें, तो जिक्र यूपी की अगर बात करते हैं तो हमेशा 2024 चुनाव की आती है जी। 17 और 22 पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि 12 से लेकर 17 तक समाजवादी की पार्टी थी, पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 17 के चुनाव पर कोई नहीं बोलता और 22 के चुनाव पर कोई नहीं बोलता। आप सुनना क्या चाहते हो बताइए। 12 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव जी को बागडोर संभाला था, दिया था, और माननीय नेताजी के दिए हुए बागडोर को माननीय अखिलेश जी ने बखूबी निभाया। आज भी पूरे अगर बखूबी निभा रहे थे तो 17 में फिर सत्ता तो आई जाती है। ठीक है, सत्ता नहीं है किन्हीं कारणों से, हम उस पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जो सच बोले वो सबको सच महसूस हो। आप जनता ने किस रूप में लिया वो उनका मामला है, लेकिन काम हमने किया, हम गिरा सकते हैं। मतलब हार स्वीकार नहीं, हार हम क्या हुई नहीं है। बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाने से कोई चीज क्वालिटी अच्छी नहीं हो जाती है। क्वालिटी हर वक्त कम होती है, लेकिन समाजवादी क्वालिटी आज भी थी, कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। आज भी पूरे एशिया में अगर कोई सड़क है तो माननीय अखिलेश यादव जी का बनाया हुआ सड़क है, जिस पर फाइटर विमान उतरा। आज की देखिए सड़कों का क्या है, गड्ढे में तब्दील हो जा रही, 2 साल नहीं चल पा रही। उस डेवलपमेंट से सरकार तो नहीं बनी ना, सवाल तो हम भी कह रहे नहीं बनी, लेकिन याद तो लोग करते हैं। 22 में भी नहीं बन पाई, नहीं बनी, ठीक है, कुछ झूठों का समूह इकट्ठा हुआ और हमारे सच को दबा लिया गया। हम मानते हैं कि हम उन सच का सामना उन झूठों से नहीं कर पाए। जितना झूठों ने झूठ बोला, लेकिन सच उसका सामना नहीं कर पाए। लेकिन सच कभी भी समाप्त नहीं होगा।
27 में सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी और जो समाजवादी पार्टी ने के अधूरे काम है उसको समाजवादी पार्टी करके फिर दिखाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। लोहिया के विचार को लेकर चलने वाली एक विचारधारा है। माननीय नेताजी के अरमानों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जनहित के काम के लिए जीती है, मरती है और आगे भी संघर्ष, वो चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता के बाहर रहे, संघर्ष करती ही रहेगी। भाजपा के नेताओं का कहना है कि 27 में जो समाजवादी पार्टी क्लेम कर रही है कि सरकार आ रही है तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये भी ठीक है, उनका जो कहना है वो तो कहेंगे ही, लेकिन आज पूरी जनता नेताजी के आज पुण्यतिथि पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए बारंबार उनको नमन करती हूँ। नेताजी के श्रद्धांजलि पे मुझे शब्द कहने के लिए बहुत कम पड़ जाएंगे। नेताजी हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, खास करके महिलाओं के लिए नेताजी का बहुत बड़ा दिल था। किसी महिला को, अगर महिला खड़ी है और पुरुष बैठे हैं तो नेताजी एकदम लताड़ लगाते थे, डांटते थे, कहते थे कि तुम लोग को पता है कि महिलाएं कितनी जिल्लत झेल करके यहाँ तक पहुंची, महिलाओं का सम्मान करो। नेताजी ने जो पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किया, इसे आज महिला भी प्रधान, जिला पंचायत, विधायक और हर क्षेत्र में आरक्षण के तहत उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। नेताजी के आज पुण्यतिथि पर हम लोग बहुत ही मर्माहत है कि हमने ऐसा नेता खो दिया जो नेता, ऐसा नेता न आज तक हुआ, न होगा, न है। नेताजी एक ऐसे नेता हैं जो नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस के बाद सिर्फ माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को ही लोग नेताजी के नाम से बुलाते थे। नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि पर हमें एक संकल्प लेना चाहिए। नेताजी कहते थे कि तुम लोग दिवाली, दशहरा में अपने अगल बगल पड़ोस में भी देख लिया करो कि कोई गरीब का घर ऐसा तो नहीं है कि चूल्हा नहीं जल रहा है। नेताजी की सोच को हम कितना आपसे बताएं, नेताजी के मन में गरीबों के प्रति, दबे कुचलों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, अल्पसंख्यक के प्रति, महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा थी, आज के युग में वैसा नेता हमको नहीं मिलेगा। हम नेताजी के दूसरी पुण्यतिथि पर बस उनको बार बार कोटि नमन करती हूँ और उनके चिन्हों पर चलते हुए जो शहीद हो जाते थे उनके वस्त्र आते थे। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने शहीदों का पार्थिव शरीर अब उनके घर पे आता है, ये नेताजी की देन है। पंचायत चुनाव में जो आरक्षण मिला वो भी नेताजी की देन है। नेताजी को हम बार बार, बस शब्द नहीं है, बार बार उनको नमन करती हूँ और नेताजी अमर रहे, बस यही मेरी प्रार्थना है। और उनके पश्चिमों पर चलते हुए हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को उन्हीं के पश्चिमों पर चलते हुए आज आगे बढ़ाने का और दबे कुचले पीडीए को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम बिंदा सैनी, प्रदेश महासचिव महिला सभा अधिवक्ता विंग है। आदरणीय श्री डीपी सरोज जी अधिवक्ता सभा के महानगर के अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। एडवोकेट डीपी सरोज जी के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ता, आदरणीय श्री नीरज शाही जी, मनोज यादव जी, संजय यादव जी और ये राममिलन पासवान जी, अभिषेक यादव जी, विष्णु यादव जी, आफ्ताब अंसारी साहब, तमाम अधिवक्ता यहाँ आकर के और नेताजी को श्रद्धांजलि दिए हैं। आज के इस मौके पर क्या कहना चाहिए? हम लोग कहना चाहते हैं कि नेताजी ने अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पर केवल अंग्रेजी में काम हुआ करता था, अभी हमारे अनुज अस्थाना जी वकील साहब बता रहे थे कि नेताजी ने अपनी कलम से हिंदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में करवाया था, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम का लड़का भी आसानी से यहाँ पर वकालत का पेशा कर सकता है।
कर सकता है अब, जो पहले केवल एलिट क्लास के लोग, अंग्रेजी मीडियम के लोग किया करते थे। और जो गरीब तबका है, जो हिंदी बोलना, हिंदी समझता है तथा हिंदी में सोचता है, उसके लिए भी अब आसान हो गया है कि वो आता, अपने मुकदमे की बात कर लेता है, उसके खिलाफ या उसके पक्ष में कोई बात होती है तो न्यायालय से आसानी से समझ सकता है। इसके लिए नेताजी को कोटि कोटि धन्यवाद। और नेताजी ने जिसको हिंदी को न्यायालय में प्रवेश दिया था, इसी नाते यह गोष्ठी की गई है। मनोरंजन यादव नाम। आज का जो कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है? देखिए, आज इस सिविल कोर्ट परिसर में आदरणीय नेताजी की द्वितीय पुण्यतिथि मनाने का कार्यक्रम हम सब अधिवक्ता बंधुओं ने रखा था और नेताजी की पुण्यतिथि का ही आयोजन किया गया, यहाँ गोष्ठी की गई। एक बड़ा अहम सवाल है कि सिपाही पंकज के साथ एक घटना घटी है। समाजवादी पार्टी का जो अधिवक्ता विंग है वो किसके साथ है? देखिए, समाजवादी पार्टी हर समय, जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से समाजवादी पार्टी हमेशा जिनके साथ अत्याचार होता है, जिनके साथ अनाचार होता है, उनके साथ खड़ी रहती है। और आज समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता होंगे और पूरी समाजवादी पार्टी सिपाही पंकज जी के साथ खड़ा है और उनके जमानत से लेके डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराने तक की हम लोग पुरजोर व्यवस्था करेंगे और दोनों में हम लोग को सफलता भी मिलेगी। अधिवक्ता का इतना, आप जैसे बोल रहे हैं कि आप लोग सहयोग कर रहे हैं उनको, लेकिन अभी तक FIR लिखी नहीं गई। नहीं, देखिए, FIR अधिवक्ताओं की एक सीमा है। लगातार अधिवक्ता और समाज का हर सम्मानित व्यक्ति सिपाही के पक्ष में मुकदमा लिखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिल रहा है, लगातार एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं। कोर्ट में भी 156(3) का प्रार्थना पत्र दाखिल हो चुका है, जिसमें कैंट थाने से आख्या आहूत की गई है। आख्या आते ही हम लोग की बहस होगी और निश्चित रूप से कानून भी यही कहता है कि क्रॉस वर्जन के केस में दोनों पक्ष का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस नाते हमारा भी मुकदमा पंजीकृत होगा ही होगा, यही न्यायालय की मंशा, यही लाभ ही करता है। आज के इस मौके पर समाजवादी को क्या संदेश देना चाहिए? समाजवादी आज के अवसर पर माननीय नेताजी के बताए हुए रास्तों पर चलने का, उनके विचारों पर मनन करने का और समाज में जहां भी अत्याचार अनाचार होगा उसके विरुद्ध सीना तान के खड़ा होने का संकल्प हम लोग आज लिए हैं। यही हम लोग समाज से अपेक्षा भी करते हैं। नीरज शाही, जिले के उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कार्यक्रम हो रहा है जी, निश्चित रूप से आज हम सभी लोगों ने, अधिवक्ताओं ने, कुछ किसान बंधुओं ने, कुछ नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडरों ने, सभी लोगों ने मिलके न्याय के जो मसीहा थे, हम लोगों के नेता, जिनकी आज द्वितीय पुण्यतिथि है, उनको हमने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो हम लोगों के गार्जियन तुल्य नेता थे, अभिभावक थे और निश्चित रूप से समाजवादी विचारधारा के जनक थे, लोहिया के विचारों को डट के रखने वाले और चलने वाले एकमात्र इस देश के लीडर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया है। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम इस अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से नेताजी ने हर वर्ग की, शोषितों की, वंचितों की, बच्चों की, बड़ों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, गरीबों की, सबकी लड़ाई जिस तरह से नेताजी ने, अधिवक्ताओं की, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, छात्र, नौजवान, किसान, सैनिक, आप कोई ऐसा वर्ग नहीं है दुनिया के अंदर जिसके लिए नेताजी ने लड़ाई नहीं लड़ी और सफलता हासिल नहीं की, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो लड़ाई सदन के अंदर हो। हम यही आज के दिन उनको नमन करते हैं और याद करते हुए लोगों से ये अपील करते हैं कि नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के निश्चित रूप से समाजवाद का स्वर्णिम परचम हम सभी समाज में लहराने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज यादव है, मैं एडवोकेट भी हूं और राष्ट्रीय सचिव हूं समाजवादी पार्टी युवजन सभा। आज के जो कार्यक्रम, किस तरह कार्यक्रम है? देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर श्रद्धेय नेताजी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पे आज हम लोग यहाँ दीवानी कचहरी में उनकी विचार गोष्ठी रखे थे, जिसमें बड़ी तादाद में अधिवक्ताओं ने, सभी समाज के अधिवक्ताओं ने, नेताओं ने, समाजसेवी ने, सभी लोगों ने भाग लिया। उनके विचारों पे बात हुई। बात खुलकर ये आई कि जिस जमाने में किसानों का उत्पीड़न होता था, जब गरीब किसानों से सूखा पड़ने के बाद भी चुंगी वसूल की जाती थी, तब नेताजी ने जैसे ही मुख्यमंत्री वो बने, सबसे पहले उन्होंने चुंगी का कर खत्म किया। जब हमारे सैनिक शहीद हो जाया करते थे और उनकी बॉडी घर नहीं आ पाती थी, तो नेताजी ने अपने रक्षा मंत्री के कार्यकाल में पहले कलम से आदेश पारित किया कि जो शहीद, हमारा जवान शहीद होगा, उसकी बॉडी जो है उसके घर तक पहुंचने का सरकारी खर्चे पे काम होगी। ये पहले प्रावधान नहीं था। कचहरी के अंदर अधिवक्ताओं ने बताया कि यहाँ पहले हिंदी में काम नहीं होता था,
नेताजी ने सबसे पहला आदेश किया कचहरी में हिंदी में काम होगा। ये वो सब काम है जो जमीनी स्तर के काम थे, जिससे सीधा एक देश में समाजवाद का मैसेज फैलने का काम हुआ। नेताजी ने हमेशा गरीबों, मजलूमों, किसानों की बात की है। नेताजी ने हमेशा किसानों की बात की है और जब भी किसानों से आप बात करेंगे तो उनका सीधा कहना है कि जो समाजवादी पार्टी में बिजली फ्री मिलती थी, जो समाजवादी पार्टी में खाद मुफ्त मिला करता था, जो समाजवादी पार्टी में मजदूरों को साइकिल मिला करती थी, सीधे तौर पे नेताजी का एक ये विचार है समाजवाद का। और आप देखिए कि आज ये जो समाजवादी पार्टी का बड़ा परिवार है, वो नेताजी ने कहीं ना कहीं उनके विचारों की मजबूती से सबल प्रदान आज भी करता है। हम आपके चैनल के माध्यम से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि नेताजी के विचारों पर चलने का काम करेंगे, गरीबी अमीरी के बीच भेद नहीं पैदा करेंगे, जाति में जो भेदभाव है उसको दूर करने का काम करेंगे, सबकी मदद करेंगे। ये हमने संकल्प हमने लिया है। मेरा डॉक्टर आजम लारी नाम है, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड का।